हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के अंतर्गत विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। यदि एक समबाहु त्रिभुज के भीतर बने एक वृत्त का क्षेत्रफल 48 पाई वर्ग इकाई है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 18 में जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज, ये देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, के भीतर बने एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज के भीतर एक जो है वृत्त बना हुआ है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 48 पाई वर्ग इकाई है। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो क्या दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल जो है दिया है 48 पाई वर्ग इकाई, और हमें निकालना क्या है? इसका परिमाप। आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ये जो तीनों भुजाएं होती हैं, तो हमें ज्ञात करना है ये ए, हमने मान लिया इसकी भुजा जो है ए है। तो अब हमें क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर ये है आपका 48 पाई, ठीक। ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका √48, ठीक। अब √48 का जो है अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4√3 इकाई। अब इससे हमने आर का मान ज्ञात कर लिया, ठीक। अब आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है ये कितना होता है बेटा? 60 अंश का होता है, ठीक। ये पूरा होता है 60 अंश। अब ये ध्यान देखिए चित्र में, ये हमने समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया हुआ है, और ये क्या है? ON आपकी क्या हो गई? इस वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक। अगर हम यहाँ से BO को मिलाते हैं तो ये इतना कोण हो गया, ये पूरा जो है हो गया 60 अंश। ये पूरा आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का जो है कोण होता है प्रत्येक कोण 60 अंश। ये आधी कितनी हो गई? 30 अंश। तो अब हमें ज्ञात करना है, आर तो मुझे पता हो गया, तो अब हमें ज्ञात करना है ए का मान ज्ञात कर ले तो आपका जो है मान पता हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तो आपका देखिए, तो कोण ABC ये पूरा कितना है? 60 अंश। कोण C हो गया आपका 60 अंश, ठीक। ये पूरा कोण हो गया आपका 60 अंश। तब ये कोण OBN कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा, इसलिए कोण OBN बराबर 60/2 कितना हो जाएगा? बराबर 30 अंश। तो ये इसका मान हो गया आपका 30 अंश। अब देखिए ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा? OBN, ठीक। अब इसमें हमको निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OBN में। तो विद्यार्थियों OBN में अगर हम निकालते हैं tan थीटा, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका पूरा ये क्या है? आपकी भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। आप जानते हो तीनों बराबर होती हैं। ए अगर भुजा मान लीजिए ये है, ये है, ये पूरा ए है, तो ये आधा कितना हो जाएगा? a/2 हो गया, ठीक। ये पूरा ए है तो आधा हो गया a/2। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज OBN में, तो हम अगर tan थीटा निकालें और कोण कितना दिया? थीटा क्या? 30 अंश। tan 30 अंश, अब जानते हो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आपका ये लंब हो गया, ये आधार, तो ये आपका हो गया ON/BN। ON का मतलब क्या हुआ? ये ON क्या है? आपकी त्रिज्या, ये R है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे R बटे ये कितना है? a/2। तो tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान आप सभी को पता है 1/√3 बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2R/a हो गया। अब इससे हमें a का मान निकाल लेना है, त्रिज्या गुणा करके।
ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा 2r गुणे √3। और आपने ऊपर देखा है r का मान आपने निकाला है कितना, 4√3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे r का मान 4√3 गुणे √3। ठीक, a बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे ये √3 हो जाएगा 3 और ये 4 3 हो जाएगा 12। तो a बराबर कितना आपको मान मिल गया, आपको a बराबर मिल गया 24, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। यहाँ लिखेंगे अतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a। इसमें मान रख देंगे 3 गुणे 24, 24 तिया 24 दूना 48, 24 तिया 72 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया है, एक वृत्त की परिधि 39.6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि दी हुई है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। r क्या है आपकी, वृत्त की त्रिज्या आपको पता नहीं है, तो हम मान लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है और प्रश्नानुसार दिया है वृत्त की परिधि दी है 39.6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, तो वृत्त की परिधि की r इससे हम निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ये दिया है 39.6। यहाँ से अब हमें निकाल लेना है r। तो देखिए इधर 2 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r बराबर 39.6। ठीक, तो r बराबर क्या होगा, r बराबर हो जाएगा, ये यहाँ मान लीजिए 1 है, इधर का मल्टीप्लाई 39.6, ये त्रिक गुणा कर देंगे, ये 39.6 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो r का मान आ जाएगा आपका बेटा, r का मान आएगा 6.3 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r का मान आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान यहाँ क्या रखेंगे, 22/7, r का मान निकाला है 6.3। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 22/7 गुणे 6.3 गुणे 6.3। ठीक, अब देखिए 22/7, इस 6.3 और 6.3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा, आपका आ जाएगा 39.69। ठीक, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 7 से इसको भाग दे दीजिएगा, जो आएगा ये 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 124.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि के बीच में अंतर 27 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या और परिधि के बीच में अंतर कितना दिया है, 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, πr²। लेकिन इसमें त्रिज्या r दी नहीं हुई है, तो इसको मान लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वृत्त की जो परिधि है का और वृत्त की त्रिज्या का अंतर ये दिया है 27 सेंटीमीटर।
ठीक, तो हमें वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2πr, ये माइनस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है r, बराबर दिया है 37। ठीक, अब 2πr, इसमें से r कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2π - 1 बराबर 37। ठीक, अब देखिए इसमें मान रख देंगे पाई का, यह r बाहर रहने दीजिए, एक ब्रैकेट बना ले रहे हैं, 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 माइनस का 1, इसको हम ब्रैकेट में ही रहने देंगे। ठीक है, इक्वल टू हो गया 37, तो ये 22 दूना कितना हो गया 44, 44/7 माइनस 1 बराबर 37। ठीक है, अब देखिए 44 - 1, तो अब इसमें क्या करेंगे तो r एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 7, तो 44 - 7 बराबर हो गया आपका 37। ठीक, अब देखिए r 44 में से 7 गया कितना हो जाएगा 37/7 बराबर 37 हो गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे r बराबर कितना हो जाएगा 37/7 कितना हो जाएगा 37 गुणे 7/37, 37 कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। आप जानते हो पाई का मान कितना होता है बेटा 22/7, पाई का मान होता है 22/7 और r आपने निकाला है 7², 22/7 गुणे 7 गुणे 7 कैंसिल हो गया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें ज्ञात करना क्या है, छल्ले की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 2 संकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका हमें निकालना है छल्ले की चौड़ाई। तो हमको जो 2 वृत्त की जो है संकेंद्रीय वृत्त है उनकी त्रिज्या पता नहीं है, तो इसके लिए हमने उसको मान लिया r1 और r2 इसकी क्या है त्रिज्या है। तो जैसा कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें इससे हमें निकालना है r1 की वैल्यू। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, मान लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², तो हमने पहले पाई r1² माना, बराबर दिया 962.5। ठीक है, अब हम पाई का मान रख देंगे, पाई का मान है 22/7 गुणे r1² बराबर 962.5। तो r1² बराबर कितना हो जाएगा 962.5 गुणे ये 7 और ये बटे कितना आ जाएगा 22। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा r1² बराबर, इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, तो ये आपका आएगा 306.25, इतना आएगा r1² बराबर। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा 306.25। ठीक, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो r1 बराबर आपका आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर।
ठीक, इसी तरह सेम इसमें से R1 निकाल लिया। अब सेकंड से निकाल लेंगे। जैसा कि दिया हुआ है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 1386 दिया हुआ है, तो हम इसमें सिमिलरली क्या करेंगे, पाई, इसमें R1 स्क्वायर रखे थे, इसमें R2 स्क्वायर रख देंगे, बराबर हो गया 1386। ठीक, मान रख देंगे 22/7 R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई लगा लिए, यहाँ हो गया 1386। अब हम R2 स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1386 और ये गुणे 7 और बटे कितना आ जाएगा 22। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सॉल्व करने के बाद 22 को जब हम इससे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 63। तो आपका आ गया 63 गुणे 7। ठीक, अब R2 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप कर लीजिए, 63 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा R2 स्क्वायर बराबर आएगा 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 43 44, 441 आया। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, √441। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो R1 का मान आ गया और आपका R2 का दोनों मान आ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब छल्ले की चौड़ाई निकालना है हमें। छल्ले की चौड़ाई, जब छल्ले की चौड़ाई निकालेंगे बेटा तो क्या होगा, ये R2 में से R1 निकाल देंगे। तो R2 कितना है दिया है 21 माइनस R1 दिया है 17.5, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3.5 सेंटीमीटर। यही आपकी छल्ले की चौड़ाई होगी। ठीक,